हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस हम आ गए थे ट्रेन के अंदर और यहाँ पे मैं बेड लगा रही थी। अपना और हस्बैंड का मैंने बेड लगाया है। ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम थी और रात का टाइम हो ही गया था, तो बेड लगाना भी ज़रूरी हो गया था। इसके बाद हम आराम से बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि इस बार का जो सफ़र है वो हम लोगों को हमेशा याद रहेगा और कभी नहीं भूल पाएंगे हम लोग वो समय। बच्चों के घर से निकलने के बाद हम लोग स्टेशन पहुंच गए समय से। ट्रेन भी हमारी राइट टाइम थी। बोगी में जाने के बाद मैंने बेड वगैरह लगाया और थोड़ी देर हम लोग बैठे और हम ये सोच ही रहे थे कि चाय वगैरह अगर आती है तो पी लेते हैं, फिर तो इसके बाद हम सोएंगे ही, क्योंकि रात ही थी। 9:30 बजे के लगभग वहाँ से टाइम है ट्रेन का। और मुश्किल से 10 या 15 मिनट बीते होंगे, अचानक से फायर अलार्म बजने लगा। अनाउंस होने लगा कि सभी यात्री गैलरी से होते हुए मेन गेट पे आ जाएं। इमरजेंसी ब्रेक लगाने का ऑर्डर दे दिया गया है। ट्रेन रुकते ही सब लोग बाहर आ जाएं। फिर हम लोगों की सीट जो थी वो 37, 39 थी। तो हम लोग राइट साइड की तरफ गए तो वहाँ पे ही कुछ महक आ रही थी जलने की। एक दो लोग जो निकले बोले नहीं इधर ही महक आ रही है, तो फिर सब लोग लेफ्ट की तरफ गए। तो वहाँ पे जाने के बाद ट्रेन नहीं रुकी। काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। सभी लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे। कुछ एजेड लोग भी थे जिनको दिक्कत हो रही थी। कुछ लोग अपना सामान लेके जो निकल रहे थे, मुश्किल से किसी तरह से सब लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम गेट पे पहुंच जाएं और बाहर निकल जाएं। तो हम लोग उस हिसाब से लेफ्ट के गेट के हिसाब से काफ़ी पीछे थे, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि सब लोग जल्दी चलो, क्योंकि आग लगने की संभावना है। हम लोग जब गेट के पास पहुंचे तो फिर ट्रेन रुकी नहीं। और अटेंडेंट ने कहा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा था, इसी की वजह से फायर अलार्म बजा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अपनी सीट पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग वापस आ गए। थोड़ी देर तो ये सोचने में लगा कि क्या हो गया था अचानक। और काफ़ी लोग जो कुछ बुजुर्ग भी थे, तो कुछ भी दिक्कत हो सकती थी, कुछ भी परेशानी आ सकती थी और अफरा तफरी के माहौल में कुछ भी हो सकता था। बच्चे भी थे, कई लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे थे। तो काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए कि ये क्या तरीका होता है, लोगों को सोचना चाहिए ऐसे कैसे कोई स्मोकिंग कर सकता है। फिर आके हम लोग जब बैठे और फिर 10 मिनट बीतने के बाद सेम फिर अनाउंसमेंट की। वही फायर अलार्म बजने लगा और वही कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। बोगी में आग लगने की संभावना है। सभी यात्रियों को निर्देश दिया जाता है कि वो गैलरी से होते हुए मेन गेट के पास आ जाए। जैसे ही ट्रेन रुकती है सब लोग बाहर निकल जाए। फिर हम लोग वही लेफ्ट की तरफ ही गए, क्योंकि राइट की ही तरफ से महक आ रही थी। और फिर से ट्रेन नहीं रुकी। फिर चेक वगैरह किया गया तो अटेंडेंट ने बताया कि नहीं, सिस्टम है जहाँ पे सारा, तो वहाँ तारों के बीच में एक चूहा फंस के मर गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और इसकी वजह से धुआं वगैरह निकल रहा था। इस वजह से फायर अलार्म बचा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप लोग जाके आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोग आके बैठे और इतना मूड अपसेट हो चुका था और एक तरह से डर का पूरा माहौल पूरी बोगी में बन गया था, क्योंकि कई घटनाएं हो चुकी हैं आग वगैरह लगने की, तो डर भी लगता है। और हर किसी को
अपनी सेफ्टी ज़रूरी हो जाती है, उस समय कोई दूसरे की कहाँ ही देखता है। तो फिर हम लोग आके जब सीट पे बैठे तो थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही लेटे रहे और नींद भी नहीं आ रही थी कि कैसे, मतलब वही सब दिमाग में चल रहा था। काफ़ी देर तक हम लोग ऐसे ही जगे रहे और इसी बारे में बातचीत हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सब रिलैक्स हो गए, सब लोगों ने अपना जिसको खाना पीना खाना था अपना खाना पीना खाने लगे, क्योंकि इसके बाद सबको सोना ही था। इसके बाद सब कुछ ठीक रहा रात काफ़ी से, क्योंकि टीटी भी जब आया तो उसने भी कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी समस्या थी वो सॉल्व हो गई है, चूहा निकाल दिया गया है। और उसके बाद एसी वगैरह भी चलने लगी थी, सब कुछ ठीक हो गया था और सब कुछ ही ठीक हो गया था। क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों की ट्रेन बिफोर आ गई थी बनारस, जब हम लोग को मतलब 2:20 पे यहाँ का टाइम है आने का और हम लोग 2 बजे तक अपने घर आ गए थे। तो बस ये था सफ़र जो हमेशा याद रहेगा। और उम्मीद नहीं होती है लेकिन कोई भी घटना घट सकती थी, अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हादसा बता के नहीं होता है, कभी भी किसी के संग भी हो सकता है। तो भगवान न करे कभी किसी के संग ऐसा हो। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया। तो बस हम आ गए थे घर और आने के बाद सबसे पहले चाय चढ़ाई, चाय हम लोगों ने पी और इसी बीच ऑर्डर कर दिया गया था। तो ये बर्गर हम लोगों के लिए आ गया था। तो मैंने और हस्बैंड ने बर्गर खाया है कि पहले कुछ खा पी लेते, नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद कुछ खाना पीना बनेगा। तो थोड़ा रेस्ट किया उसके बाद हम लोगों ने, और इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने की, जल्दी से ही खाना बना लूँ और इसके बाद फिर हम आराम करेंगे। हालांकि ट्रेन में सोते हुए ही हम लोग आए थे, लेकिन फिर भी थकावट थोड़ी हो ही जाती है, क्योंकि रास्ते की नींद तो इतनी निश्चिंत वाली रहती नहीं है। तो बस मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैंने कुकर निकाला है दाल चढ़ाने के लिए। तो 4-5 दिनों से ये कुकर रखा हुआ था, तो बस मैं पानी से खंगालूँगी। वैसे भी मेरी आदत है कि जब धुले हुए बर्तन को भी मैं यूज करती हूँ तो एक बार पानी से अच्छे से खंगाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ मैं चढ़ाऊँगी सबसे पहले दाल, और सादा ही खाना बनेगा, चावल दाल रोटी सब्जी जो बनती है। हालांकि शाम का ही टाइम था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि बिल्कुल सादा खाना बनाओ, ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है और सादा खाना ठीक भी रहेगा सफ़र के बाद। तो बस मैं यहाँ दाल थोड़ा-सा मैं देख लेती हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं, क्योंकि रखा रहता है डिब्बे वगैरह में और हम महीने का इकट्ठा ही लेते हैं, तो कभी-कभार शायद कुछ पड़ जाए, तो बस एक नज़र देख लेने से ठीक रहता है। तो बस मैंने ये देखा है और इसको धुल के अब मैं यहाँ चढ़ा दूँगी नमक हल्दी डाल के, और चावल वगैरह मैं साफ़ करके रख दूँगी, आटा सानूँगी और इसके बाद सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी। तो अब मैं यहाँ आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है। जब तक दाल हमारी बनेगी तब तक मैं आटा लगा के एक तरफ रख दूँगी। इसके बाद मैं बाकी की तैयारियाँ करूँगी। चावल को तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, लेकिन सब्ज़ी काटने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले आटा लगा लूँगी, इसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो बस आटा लगा के मैंने ढक के रख दिया है और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप सूट नहीं की, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी और खाना बस तैयार करना था। तो ये था हमारा आज का खाना, बिल्कुल सिंपल सा चावल, दाल, करेले की सब्जी, खीरा और साथ में हरे मिर्च और लहसुन का अचार।